हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छा तरीके से चल रही होगी। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए आप सभी लोग। और चैनल जो की क्लास है इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाइक कीजिए। तो इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए जो आपके सामने है। और हमें कमेंट करके बताइए आपको सुबह वाली क्लास कैसी लगी। आपको पता है शाम वाले क्लास में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और प्रैक्टिस सेट के, जिसमें आपके हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा क्वेश्चन को हम लेके आते हैं। तो चलिए आपकी जो क्लास है इसको शुरू करते हैं। इस पर देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, इस पर आंसर देने की कोशिश की आपसे का सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। 36 नंबर, इसके आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये आपका शुद्ध है। या उसने मुझसे पास आने को कहा, या उसने मुझे पास आने को कहा, या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। इसमें से क्या हो जाएगा सही। तो देखिए, जो ऑप्शन में आपका सी दिया गया, उसने मुझे पास आने को कहा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा वाक्य। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों जो है अशुद्ध है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे आंसर दीजिएगा। आप सही का सही उत्तर का हो जाए। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। सुनी कैवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, बताइए। आपको ऐसा ही कल क्वेश्चन एक कराया गया था तो बताने की कोशिश का आपसे सही उत्तर क्या आएगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, ठीक है, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन। इसमें आपका चौथा छंद हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दी दिया करेक्ट आंसर। पहले और तीसरे चरण में आपके 11-11 मात्रा होती है और जो आपका दूसरा और चौथा चरण होता है इसमें आपकी कुल 13-13 मात्रा होती है। याद रखिएगा चौथा में। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 38 पे आंसर दीजिए। आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाए। कौन सी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे 4 शब्द दिए, इसमें से बताना है आपको कौन सी वर्तनी इसकी शुद्ध हो जाएगी। तो विशेष का देखिए, देखने से पता चल जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा विशेष ऐसा लिखा जाता है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 पे आंसर दीजिएगा। मैथिली सरगुप्त ने लिखी है कौन सी रचना मैथिली सरगुप्त ने यहाँ पे लिखी है, बताएं कोशिश की आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा, मैथिली सरगुप्त ने नहीं लिखी है पूछा गया आपसे। यहाँ पे देखिए, मैथिली सरगुप्त ने कौन सी इसमें से नहीं लिखी है। जो आपका कामायनी दिया गया है ये मैथिली सरगुप्त ने नहीं लिखी थी। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है आपका राइट हो जाएंगे। और मैथिली सॉरी कामायनी की बात करें तो इसके रचनाकार आपके कवि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने 1936 में इसकी रचना की थी, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सब ये जो है ये मैथिली सरगुप्त की, याद रखिएगा। यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध, ये सभी आपकी मैथिली सरगुप्त की है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। 40 नंबर पे आंसर दीजिएगा। आप सही का सही उत्तर ध्यान से पढ़िए और बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों आंसर देते हुए चलिए। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, बताइए। चौराहा शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चौराहा शब्द में आपका कौन सा समास होगा। तो द्विगु समास। ठीक है, चौराहा मतलब चार रास्तों का जो समूह होता है उससे कहा जाता है। यहाँ पे जो पूर्व पद आपका चार है संख्यावाचक विशेषण है तथा विग्रह करने पे आपका समाहार का बोध हो रहा है। तो तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाता है। जहाँ पे संख्यावाचक शब्द विशेषण होते हैं वहाँ पे आपका मतलब द्विगु समास लगता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ से आपके करंट अफेयर की क्लास हो जाएगी। इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों। इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 51 पे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में किए गए अपने तरह के पहले अध्ययन के अनुसार भारत में अ, विशालकाय मलायन गिलहरी की संख्या आगामी किस वर्ष तक 90% तक कम हो सकती है, बताइए। ध्यान से पढ़िएगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में किए गए अपने तरह के पहले अध्ययन के अनुसार भारत में विशालकाय मलायन गिलहरी की संख्या आगामी किस वर्ष तक
90% तक कम हो सकती है। ठीक है, तो 2050 तक। ठीक है, जो ऑप्शन को सी दिया आपका सही उत्तर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? बताइए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मई 2021 में किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? बताइए। तो नेपाल की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे भी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पेन से दीजिए आप सही का सही उत्तर के ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया? बताइए। भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 पे बताइएगा आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया? बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में जो आपका ब्रेक डांस था इसको शामिल किया जाएगा आधिकारिक तौर पर। तो जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, ए दिया गया है, सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या आ जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर शीघ्र शुरू की जाएगी, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। रामायण क्रूज टूर के जो है इसके संबंध में आपका कौन सा कथन सही है, नहीं बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कथन दिएगा आपका क्या है। यह अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी घाघरा राष्ट्रीय जल मार्ग 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। ये तो आपका सही है। जो आपका दूसरा कथन दिया गया है, क्रूज में अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट रामचरितमानस की थीम पर आधारित होगी, ये भी आपका सही है। जो आपका तीसरा दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। पूर्णतः वातानुकूलित इस क्रूज में 50 सीटें होंगी, ऐसा अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो आपका गलत कथन हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका सी देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पर्यटकों को 1 से 1.5 घंटे की अवधि में रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, आपको आगे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 बताइएगा आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? बताइए। किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 56 पे बताने की कोशिश के कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कीवी को आपका जैविक प्रमाण पत्र दिया गया, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 पे बताइएगा आप सही का सही उत्तर का। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? बताइए। 57 पे आंसर दीजिए। किसे हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका दिया प्रो शरद पगारे को। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर आपको भी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इनको आपका दिया जाने वाला है 30वां व्यास सम्मान प्रदान, किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 पे बताइएगा आप सही का सही उत्तर, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, 58 पे बताने की कोशिश कीजिए, आपका सही उत्तर। पहले आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है। भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 4 कथन दिए, उनमें से हमको असत्य वाला कथन हमको चुनना है, याद रखिएगा। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत का 15 दिसंबर 2020 को जलावतरण
गोवा में किया गया, ये तो आपका सही है। ठीक है, जो आपका दूसरा कथन दिए गए, यह 105 मीटर ऑफ तट गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है, ऐसा नहीं है। तो जो आपका आपका दूसरा कथन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है सुजीत के संबंध में। और आपका तीसरा कथन देख लेते हैं। यह एक जुड़वा इंजन 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने के लिए बनाया गया है, जिसमें 2 इनफ्लैटेबल नावें शामिल है। ठीक है, और जब आपका चौथा कथन दिया गया, तटरक्षक बल में शामिल होने पर इसे गोवा में तैनात किया जाएगा, ये भी आपका सही है। तो देख लिया यहाँ पे जो आपका दूसरा कथन था यह 105 मीटर ऑफ तट गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे बी देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 पे आंसर दीजिए, आपसे सही उत्तर का किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बताइए। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका वहीं पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर है। ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे बताइए, आप उसी का सही उत्तर कर जाए। रेटिंग एजेंसी मूडीज के वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि में दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया, बताइए। रेटिंग एजेंसी मूडीज, ठीक है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 9.3%। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, 9.3% कर दिया घटाकर, तो ऑप्शन आपका 60 पे सी राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर पे आंसर दीजिए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना किसके साथ आई थी, बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई थी, बताने की कोशिश की है, किसके साथ? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता आपकी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, की स्थापना के साथ आई थी, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना आपकी 11 नवंबर 1947 को विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर क्या होगा? प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या है, बताएं, कोशिश कीजिए। प्रसिद्ध प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध आपके क्या हो जाएंगे, बताएं, कोशिश कीजिएगा। तो आपके एक स्लाइड गिटार वादक हैं, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें वर्ष 2002 में यह पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। और उन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 63 पे बताया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है, बताइए आप। युगांडा की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। युगांडा की राजधानी की बात करें आपकी तो कंपाला, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, युगांडा की राजधानी आपकी कंपाला हो जाएगी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 बताया, आपसे का सही उत्तर का। ध्यान से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों। किस वर्ष में भारतीय पुरस्कार
हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? बताइए, इस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? वर्ष 1928 में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यही दिएगा, आपका अटेंशन। वर्ष 1928 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। इस खेल में भारतीय हॉकी हॉकी टीम की जो कप्तानी थी जयपाल सिंह ने की थी। भारतीय टीम ने नीदरलैंड को पराजित करके अपना स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे होगा। भारतीय खेल में HIL का पूर्ण रूप क्या है? आंसर देते हुए चलिए साथियों, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे। भारतीय खेल में HIL का पूर्ण रूप क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए। 65 पे आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। HIL पूछा है आपसे, तो HIL का आपका हो जाएगा हॉकी इंडिया लीग, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। HIL का जो पूर्ण रूप होता है हॉकी इंडिया लीग, इसकी स्थापना आपकी 2013 में नई दिल्ली द्वारा की गई थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर क्या होता है। चाहती हूँ आंसर देते हुए चलिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी आपको एग्जाम में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वन महोत्सव, जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार, भारत में जुलाई महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है? बताइए। वन महोत्सव, जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार, भारत के में जुलाई महीने के किस हफ्ते में मनाया जाता है? तीसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में? तो आपका पहले हफ्ते में मनाया जाता है, ठीक है। वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। इसका सूत्रपात 1960 के दशक में कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे आंसर दीजिए, आपसे क्या सही उत्तर का ध्यान से पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या हो जाएगा आपका, बताने की कोशिश कीजिए। तो इसकी बात करें आपके तो चेतन भगत, ठीक है। वन इंडियन गर्ल जो पुस्तक है, इसके लेखक आपके चेतन भगत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चेतन भगत की पुस्तकों की बात करें तो देखिए, इसमें इनका वन इंडियन गर्ल हो गया, उसके बाद आपका वन नाइट एट द कॉल सेंटर, उसके बाद थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड जैसी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। इनके पुस्तकों में एक बात याद रखें, इनके नंबर्स जरूर आते हैं, जैसे हाफ, वन, थ्री, ये सभी ऐसे जो नंबर होते हैं इनकी पुस्तकों में आते हैं। तो आपके लिए एक ट्रिक रहेगा, कभी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो बता दीजिए, आप पता कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर कर देगा। ब्रह्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था, बताइए कौन सा था जो ब्रह्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था। तो ठीक है, जो लाइका, ठीक है, लाइका रूस में जन्मा ब्रह्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला आपका पहला कुत्ता था। इसका वजन आपका 5 किलो था, याद रखिएगा। जो आपका यहाँ पर दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 पे बताइए, आप सही का सही उत्तर ध्यान से पढ़िएगा और बताइए। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? बताइए, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? ठीक है, तो आर्यभट्ट का, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो सर्वप्रथम था आर्यभट्ट, ठीक है, उपग्रह था, इसका प्रक्षेपण किया गया था। इसका प्रक्षेपण आपका 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M रॉकेट में रूस के बैंकावूर उपग्रह केंद्र में किया गया था। रोहिणी पहला उपग्रह था जिसे वर्ष 1980 में भारत द्वारा निर्मित लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रक्षेपित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 पे आंसर दिए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिसेंस एरिना ने जिम्नास्टिक्स विश्व कप में व्यक्तिगत पद जीतने वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है? बताइए। हिसेंस एरिना में जिम्नास्टिक्स विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्ट का नाम आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अरुणा बुड्डा रेड्डी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जीता आपका सर्वप्रथम जिम्नास्ट हेसिंस एरिना में जो हुआ था जिम्नास्टिक विश्व कप में
व्यक्तिगत पदक ये जीतने वाली सबसे पहली महिला हो जाएंगी भारत की। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी फीडबैक हो और कोई भी सुझाव हो, हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपके इसी तरह ही करवा रहे हैं पीटी के रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए